उपस्थित सभी राम भक्तों, राम प्रेमियों को मेरा हार्दिक वंदन। आज का जो विषय है कि लोक संस्कृति में राम, मैं इस विषय में इसलिए ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई वक्ता या साहित्यकार इस श्रेणी का नहीं हूँ, मैं श्रोता श्रेणी का हूँ। मेरे को सुनने का बहुत शौक है। तो जो मैं अभी 2 दिन से, पिछले 24 घंटे से इस राम कृपा के इस वातावरण में मैं रह रहा हूँ और सीख रहा हूँ उन लोगों से, जो मैंने समझ पाया है। बोला जाता है ना अपने अपने राम, तो शायद मैंने जो कुछ अपने राम को समझा है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। अभी कल ही मेरे को एक सम्मान से नवाजा गया संयुक्त परिवार। वास्तव में आज के जो वातावरण है इसमें संयुक्त परिवार एक थोड़ा सा दुरूह शैली का होता जा रहा है। लोग बाग परिवार बढ़ाना जानते हैं, विकास चाहते हैं, सभ्यता, अच्छी आधुनिकता भी चाहते हैं, लेकिन परिवार का विखंडन रोकने के कोई खास उपाय कोई नहीं करना। अपना विकास जहां हो गया तो परिवार का विकास कैसे हो? प्रभु श्री राम का जो आचरण है, उनका परिवार है। मेरे को एक गुरु जी ने भी बताया था कि रामायण जो एक दर्शन है वो हर वर्ग के लिए, हर जात के लिए, हर श्रेणी के लिए, यहाँ तक कि वो मनुष्य के अलावा जो और श्रेणियां हैं उनके लिए भी है अनुकरण। और ऐसा उसमें है क्योंकि जो मनुष्य के अलावा वानर थे, उन्होंने कितना, अगर मेरे ख्याल से वो नहीं होते तो रामायण तो अधूरी क्या होती ही नहीं। रामायण के स्कूल में जटायु हैं, कितने भी लोग हैं ऐसे आते हैं। तो संयुक्त परिवार में मैंने एक ही चीज सीखी है जो मैंने समझी है उस रामायण से। संयुक्त परिवार में हम लोग क्या करते हैं कि जो जिसका पद है हम उसके अलावा उसको मानने लगते हैं। पिता है उसको आप पिता समझिए, माता है उसको आप माता समझो, पुत्र है वो अपने आप को पुत्र समझो। आप संयुक्त रहोगे, कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये मेरा ऐसा विश्वास है। जहां हम पिता से डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं, दूसरा बदल लेते हैं, अपनी पत्नी को पत्नी के अलावा कुछ और शब्द लेते हैं, कुछ और उससे अपेक्षा कर लेते हैं, वही दुख का कारण है। और वही विलकता, जो आपस में द्वेष राग वहीं से पनपते हैं। क्यों भाई? आप पिता हो, पिता का निभाइए ना धर्म। और कैसे धर्म निभाएं, ये रामायण में लिखा है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्या है, क्या कर्तव्य है। जैसे कहा जाता है ना कि मेरे राम को पुत्र चाहिए, मेरे को पुत्र राम जैसे चाहिए। आप दशरथ बन जाओ, राम जैसा पुत्र अपने आप मिल जाएगा। कहा जाता है मेरे को लक्ष्मण जैसे भाई चाहिए, आप राम बन जाओ, लक्ष्मण जैसे भाई बन जाएंगे। लक्ष्मण जैसे भाई बन जाओ, आपको राम बड़ा भाई मिल जाएगा, आपकी भाभी सीता मिल जाएंगी। तो ये आपको करना पड़ेगा। और कोई उसके लिए तपस्या नहीं कर रही, कोई कहीं नहीं जाना, सिर्फ उसको खोल के पढ़ना है। ये मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में रामायण का अध्ययन या मनन या चिंतन, कुछ भी एक बार बस आप पलट के तो देखो जरा। फिर रामायण कहती फिर तो हमारे ऊपर आ जाओ, फिर हमारी जिम्मेवारी है। आप एक बार हमको खोल के तो देखो, आप हमको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको खुद ही पता लगेगा कि हम कितने वो एक पैरामीटर है। तो इसी तारतम्य में अपने परिवार को संयुक्त कर सका। मेरे जो माँ बाप ने मेरे को शिक्षा दी थी और वही मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। हालांकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में बेंगलोर में बच्चे रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, सारे बुजुर्ग रह गए, बच्चे सब। लेकिन संयुक्त परिवार का मतलब ये नहीं कि हमारे मन अगर मिले हुए हैं तो वो, मैं उसको भी संयुक्त परिवार मानता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो, रूस में हो, बांग्लादेश में हो, बेंगलोर में, मुंबई में, कहीं। मैंने श्री राम के इस जीवन में इनकी कृपा से तकरीबन 12 वर्षों तक प्रभु श्री राम का अभिनय किया। मेरे को मौका मिला, भगवान की कृपा रही। मेरे से पूछा लोगों ने कि तुम ये क्या करते हो, क्या जरूरत है तुम्हें करने की, कितनी चीजें थी, काम ही नहीं कर रहे तुम।
हमने कहा इसका मतलब तुम नहीं समझोगे। कह रहे राम को, अच्छा ये बताओ तुमने कैसे समझा, राम को कैसे पाओगे तुमने क्या समझा उसमें? तुमने चलो लगता है तुमने पा लिया, अब हमें पाना तो हम क्या करें? हमने कहा जरा सा सीधा सा सच्चा काम किया है, कोई कुछ कठिन नहीं करना, भगवान ने खुद बोला है। हमने कहा आप लड़की चुनने जाते हो, आप कहीं लड़की देखने जाते हो तो पूछते हो ना लड़की से क्या करते हो, खाना बनाना आता है? आता है। अगर वो कहते नहीं आता तो ये आप उसका क्रॉस लगाना शुरू कर देते कि हमें पसंद नहीं। हमने कहा ऐसे प्रभु ने भी खुद बोला है, निर्मल मन जन सो मोह पावा। आप निर्मल मन कर लीजिए, हम आपके हैं। आपको फिर कहीं कुछ, हमने कहा इतना सा काम करना है, आपको कोई बाजार से कोई चीज खरीदनी नहीं है, कुछ शास्त्र वेद नहीं पढ़ने हैं। हमने भैया निर्मल मन कैसे करें? निर्मल मन तो आपने कह दिया, लेकिन निर्मल मन होए कैसे, आज के परिवेश में कैसे हो? उसका भी हमने उसी लाइन में उन्होंने उत्तर दिया, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र रहित आपका मन हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो गया। और यहाँ जो बैठे हुए हैं इस समय राम के कृपा से, या राम की, हम उन्हीं की कृपा से बोलेंगे, बैठेंगे। आप बताइए 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपको नहीं पता कि आपके बगल वाला क्या है। वो इसलिए नहीं पता कि आपका मन निर्मल है, आपको उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है। आप क्या बने, वो भी राम भक्त है, हम भी राम। इसलिए मेरा मानना है कि प्रभु श्री राम के लिए और प्रभु श्री राम को जानने के लिए, उनके करने के लिए रामायण एक बहुत सस्ता, सुलभ और सहज उपाय है। आप खरीद नहीं सकते तो आप सुन लीजिए, विद्वान जैसे बैठे हैं इनसे सुन लीजिए। आप नहीं खरीद सकते, चलिए